लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को ज़रूर दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेवा मशरूम फार्म एंड किचन चैनल में। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है पिन हेड क्यों सूख जाते हैं। मशरूम में जो पिन हेड आते हैं छोटे छोटे, वो क्यों सूख जाते हैं और क्यों गल जाते हैं, मतलब क्यों ख़राब होते हैं और उससे बहुत ही नुकसान होता है क्रॉप का। तो आज हम उसी पे डिस्कशन करेंगे, भैया बताएंगे और मैं भी उस पर अपना ओपिनियन दूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर पिन हेड पे बनाइए, पिन हेड सूख जाते हैं, बहुत नुकसान होता है उसमें। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो सतीश भैया, आपका स्वागत है चैनल में वापस से। सर, सतीश भैया, मैं ये पूछ रहा था कि जो मेरे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था कि पिन हेड क्यों सूख जाते हैं मशरूम के, जो छोटे छोटे पिन हेड आते हैं जैसी मशरूम निकलना शुरू होती है, माइसीलियम अच्छे से रन हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही पिन हेड आते हैं तो कुछ पिन हेड सूख जाते हैं। तो उससे बहुत ही नुकसान होता है क्योंकि वो बढ़ता नहीं है, फिर वो बड़ा नहीं हुआ तो वेट ही नहीं आया उसमें, वो ख़राब हो जाता है, तो क्रॉप में नुकसान होता है। तो उसके क्या कारण हैं और उसका क्या निवारण है? देखिए, घबराने की तो बात नहीं है, लेकिन पिनहेड सूखने से क्रॉप का नुकसान होता है, समय भी आगे पीछे चला जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप देखें कि आपके मशरूम के पैकेट्स में, ऑयस्टर मशरूम में, चाहे बटन मशरूम में, पिनहेड थोड़े से बड़े हों और गलने लगे, सूख जाएं, तो कुछ इसके बिल्कुल सामान्य कारण होते हैं और एक दो गंभीर कारण भी होते हैं। सामान्य कारणों में पहला तो है कि कमरे में नमी की कमी होगी। जब नमी की कमी होगी, मतलब 75% से कम नमी मेंटेन होगी कमरे में, तो और पैकेट के अंदर भी पानी कम हो जाएगा, तो जो पिनहेड निकलेंगे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और सूख जाएंगे। ऐसी स्थिति में पिनहेड सूखा सूखा सा लगेगा आपको, कभी कभी तो पूरा कड़ा सूखा भी लगेगा, है ना। ये सूखने के बाद भी वो गल जाते हैं। तो ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पिनहेड सूखना, मुरझाना और पिनहेड गल जाना। गल जाने की जो प्रक्रिया है वो अधिक पानी की वजह से होती है। आपने पैकेट में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, आप कमरे में बहुत ज़्यादा नमी कर दी, ऑक्सीजन है नहीं, गंदे हाथों से छू रहे हैं, तो बैक्टीरिएटेड हो जाता है। बैक्टीरिया आने की वजह से पिनहेड्स गल जाते हैं, और वो भी करीब करीब ऐसी कंडीशन होती है। छोटे छोटे पिनहेड आते हैं बहुत सारे और लाल लाल होकर गल के गिर जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में आपको कमरे में ऑक्सीजन बढ़ाना है, नमी बढ़ाना है, दोनों चीज़ एक साथ बढ़ाना है। यदि गल रहे हैं तो पैकेट के अंदर की नमी कम करना है, ह्यूमिडिटी को चेक करके सही करना है, और बैक्टीरिया से बचने के लिए आपको ब्लीचिंग वाला पानी सिंचाई करना है। ठीक है। फिर एक ये तो सामान्य कारण हो गए। जब जनरली आप देखेंगे कि जो सेकंड क्रॉप है, आपने पैकेट्स लगाए, पहली क्रॉप कम आई, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका मेंटेनेंस ठीक नहीं है। यदि पहली क्रॉप कम आई है तो दूसरी क्रॉप में वही कंडीशंस मेंटेन रही, तो पिनहेड सूख जाएंगे। मेरे फार्म पे भी कभी कभी होता है, सेकंड क्रॉप के पिनहेड सूखने लगते हैं। ज़्यादा मशरूम लगी रहती है, अपन नमी कम कर देते हैं, पानी कम डालते हैं कि मशरूम गले नहीं, उस समय नए पिनहेड जिन पैकेट्स में आ रहे होते हैं वो गलने लगते हैं। ब्लीचिंग का पानी डालिए, लगी हुई मशरूम भी नहीं गलेगी, पिनहेड भी नहीं गलेंगे। ठीक है। अब बात गंभीर समस्या की। गंभीर समस्या क्या होती है कि सेसिड और फोरिड नाम की इल्लियाँ, जो इंसेक्ट होते हैं, बड़े बड़े पैरों वाले मच्छर और भुनगी, इन ये अगर गलते हुए पैकेट्स में अंडे दे देते हैं, तो पिनहेड्स के नीचे की जो माइसीलियम है उसमें इल्लियाँ हो जाती हैं, इल्लियाँ उसको खा जाती हैं। ऐसे समय पे पिनहेड तोड़कर देखने से आपको लगेगा उसमें छेद दिखेंगे अंदर से, छेद जैसे घुन गेहूं में छेद कर देते हैं, ऐसे सेसिड और फोरिड की इल्लियाँ उसमें छेद कर देती हैं। यदि छेद वाली समस्या है तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसका मतलब है कि आपने रूम को पहले से साफ़ नहीं किया है, वहाँ जालियाँ नहीं है खिड़की पे, और यूँ समझिए कि मक्खी मच्छर के पनपने का उचित मौसम बन गया, पैकेट के अंदर गलने लगा है, वहाँ अल्कोहल जैसी चीज़ें फॉर्म होने लगी हैं, गला हुआ भूसा या माइसीलियम गंदी बदबू पैदा कर रहा है, जिसके कारण मक्खी मच्छर खींच के आते हैं, उसमें पैकेटों में अंडे दे देते हैं, और उनकी इल्लियाँ निकल निकल के मशरूम पे दौड़ने लगती हैं। मशरूम के गिल्स के बीच में भी वो इल्लियाँ दौड़ती दिखेंगी, है ना, पिनहेड गलने लगेंगे, और वो ज़्यादातर पैकेट की माइसीलियम भी खा जाती है। तो आपको उसके लिए पहले ही प्रयोग बताया गया था कि जब कमरा मशरूम हाउस क्रॉपिंग रूम बनाएंगे, हमारे यहाँ तो क्रॉपिंग रूम अलग था और स्पॉनिंग रूम अलग था। स्पॉनिंग रूम मतलब स्पॉन रनिंग रूम जो है, वो वहाँ पर बांस के रैक थे, और क्रॉपिंग रूम में अपन ने उसको टांगा था पैकेटों को। तो यूँ होता था कि
जो स्पॉन रनिंग रूम है वहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखो, नमी थोड़ी सी कम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैकेट के अंदर नमी है, फिर पैकेट का मुंह खोल के या फिर पूरा पैकेट खोल के उसको क्रॉपिंग रूम में लाते हैं, तो वहाँ तो 75% नमी होना ही चाहिए, और टेम्परेचर भी 20 डिग्री, 18 डिग्री, 15 डिग्री हो तो बहुत बढ़िया है। शानदार मशरूम आपका निकलेगा। ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ ज़्यादा चाहिए जहाँ पर क्रॉपिंग हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ ज़्यादा चाहिए जहाँ स्पॉन रनिंग हो रही है। ठीक है, तो आसान सी बातें हैं। आप देखिए, चेक करिए, अगर उसमें इल्लियाँ हैं या पैकेट के सरफेस पे बैक्टीरिया है तो फिर पैकेट को पूरा खोल के हल्का हल्का खुरच दीजिए, और ब्लीचिंग वाले पानी से अच्छे से उसको नहलाइए। पैकेट को पानी की मात्रा ज़्यादा कीजिए, और ऑक्सीजन की मात्रा भी फ्लो करिए जो बढ़िया। थोड़े दिन में आपके अगर जिन पैकेट से हेड सूख भी गए उनमें से दोबारा हेड आ जाएंगे, दोबारा क्रॉप आ जाएगी। और घबराने की बात नहीं है, बस घबरा के पैकेट फेंक मत दीजिए, घबरा के उल्टी सीधी हरकत मत कीजिए। आराम से उसको अच्छा माहौल दीजिए मशरूम को उगने के लिए, उगेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ये फंडा है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उस पे भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर उस पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि मेन खेल उसी का है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं मशरूम के लिए, उसमें से वो भी एक फैक्टर है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो सर ने बताया हमें, जैसे सचिश भैया ने बताया है कि जो नमी नमी का ही खेल है सारा। ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन रखनी है, आपको ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कंडीशन के हिसाब से आपको जो भी ट्रेनिंग में बताया जाता है कि 70-80 होना चाहिए, और जब माइसीलियम रन हो रहा है उस समय हमें 60 डिग्री 60 60 पे भी चल जाएगी ह्यूमिडिटी। तो हमें ये दोनों चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, फ्रेश एयर भी मेंटेन रखनी है। जब हमारी क्रॉप आ रही है तो हमें फ्रेश एयर भी मेंटेन रखनी है। सीधा एक फंडा मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हम एक गमले में पेड़ लगाते हैं या ज़मीन में एक पेड़ लगाते हैं, तो उसे जो पानी चाहिए रहता है हम उसे बाहर से उसे पानी देते हैं, तो वो उसके रूट्स के ज़रिए उसको वाटर मिलता रहता है और वो पेड़ बढ़ता जाता है। अगर हम उसे पानी देना बंद कर दें, ड्राई कर दें, तो वो सूख के मर जाएगा। सेम यही फंडा मशरूम के साथ भी होता है। मशरूम के पैकेट हवा में लटके रहते हैं, उनकी कोई रूट्स तो होती नहीं है। जब हम पैकेट बनाते हैं तो उसमें थोड़ी नमी मेंटेन रखते हैं, तो वो नमी जब होती है तो माइसीलियम रन हो जाता है। लेकिन जब पिन हेड बाहर आता है तो उसके लिए ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़रूरी होती है, और नमी अगर नहीं रहेगी कमरे में तो वो पिन हेड निकलते ही साथ मर जाएंगे, सूख जाएंगे, और ज़्यादा हो गई तो वो गल जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में हमें एक हाइग्रोमीटर आता है, वो हमें लगा के ज़रूर रखना है अपने जहाँ पे भी क्रॉपिंग रूम है। उससे हम मेंटेन देखेंगे, उसमें देखते रहेंगे हम कि टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो हम पानी डालेंगे, और अगर बढ़ रही है तो हम उसमें गेट खिड़की दरवाजे खोल देंगे, जिससे फ्रेश एयर आएगी। फ्रेश एयर जब आती है तो ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा सा नीचे जाता है ऑटोमेटिक। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखिए, भैया ने जो भी बताया है उसको फॉलो करिए, आपकी ज़रूर क्रॉप बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और इसी प्रकार हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है।